जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। आपको भ्रम हो गया कि आपको गृहस्थी पकड़ी हुई है। गृहस्थी को तो आप नहीं छोड़ पा रहे हो। उस मालिक पर से विश्वास आपका हट गया जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है। देता वो है, परवरिश वो करता है। लेकिन आप कहते हो मैं दुकान बंद कर दूंगा, हाँ तो ग्राहक लौट जाएंगे, मुनाफा कम हो जाएगा। अरे भाई, प्रारब्ध में ही लिख दिया जाता है जिसको जितना मिलने को होता है, और सत्संग से और भजन से और संतों के संपर्क से जो चीज़ प्रारब्ध में नहीं भी होती है वो भी मिल जाया करती है। तो अब किस तरह से पकड़ लेते हो आप, ये भी बता दें। टोटा पकड़ने वाले होते तो टोटा पकड़ने वाले क्या करते हैं, चरखी ले जाते हैं इसे, और जहाँ टोटा पेड़ों पर बैठते हैं वहीं बांध देते हैं। अब टोटा आता है तो उसी चरखी पर बैठ करके ऐसे बैठ करके वो फल खाने की कोशिश करता है। जहाँ फल रहता है उसी जगह बांध देते हैं, और जैसे पैर रखता है उस चरखी पर तो चरखी ऐसे घूम जाती है। एक पैर रखा जैसे चरखी घूमी, तैसे दोनों पैर से चरखी को पकड़ लेता है। तो तोता कहता है कि चरखी ने हमको पकड़ लिया। पकड़े रहता है तोता चरखी को, लेकिन समझता है कि चरखी ने पकड़ लिया। बस वो तोता पकड़ने वाला जाता है और आराम से उसको पकड़ लेता है। चरखी जल्दी नहीं छोड़, कभी कभी तो उसके पैरों को ऐसे हाथ से ऐसे छुड़ाता है। ऐसे ही गृहस्थी को यानी जब पकड़ रखोगे तो आप समझ लो कि कैसे ये सुखदायी गृहस्थी होगी। तो ऐसे ही फंस जाता है आदमी। देखो, कम खाओ और गम खाओ। कम खाओगे तो रोग होगा? कभी नहीं रोग होगा, आराम से हजम हो जाएगा। जब मन ज़्यादा कहता है कोई चीज़ खाने को और खा लेते हो तभी रोग होता है, तभी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। हाँ जी, जमीन जेवर तक बिक जाता है ऑपरेशन कराने में। और गम खाओ, कोई कहता है तो 2 बात बर्दाश्त कर लो। बर्दाश्त कर लोगे तो बर्दाश्त में बड़ी शक्ति होती है, अन्य समझ लो झगड़ा झंझट टल जाएगा, कोर्ट कचहरी नहीं जाना पड़ेगा। हमारे गुरु महाराज थे, तो गुरु महाराज के गुरु महाराज, जिनको हम लोग दादा गुरु कहते हैं, तो बहुत सीधे और बहुत सरल स्वभाव के और बहुत ही उदार थे, परोपकारी थे। उनके गन्ना खेत से तोड़ करके अन्य लोग उनका गन्ना खाते थे, चूसते थे। तो एक दिन लोगों ने कहा कि आप ही के खेत का गन्ना लोग चूसते हैं? कहते हैं बहुत मीठा है पंडित जी के खेत का गन्ना। अरे बोले, बादशाहों का ही माल लुटता रहता है, खाने तो उनके भी प्रारब्ध का उसी में आ जाता है। लेकिन किसी बात पर पड़ोसी एक दिन नाराज हो गई। कभी कभी शंका भी तो हो जाती है। तलाक के मुकदमे तो ज़्यादातर शंका में ही चलने लग जाते हैं। कैसे, ये भी बता दें। मान लो कोई आदमी, मान लो यानी कोई औरत किसी आदमी से अपना भाई मान करके ही बात कर रही है और उसके पति ने देख लिया तो बोलेगा तो कुछ नहीं, लेकिन हर बात में नुस्ख निकालेगा। तो दाल में नमक भर दिया, यह सब्जी में मिर्ची भर करके पेट खराब कर देगी, कच्ची कच्ची रोटी खिला के मार डालेगी, और झाड़ू नहीं लगाया, चद्दर नहीं धोया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, बोलेगा। और औरत भी अगर कुछ बोल देगी और तो घूसिम घूसा की लड़ाई चालू हो जाएगी, और उसके बाद में फिर वही कोर्ट कचहरी की लड़ाई चालू हो जाती है। क्यों? शंका हो गई। कोई पुरुष अपना बहन मान करके ही किसी औरत से बात कर रहा है और औरत ने धीरे से ऐसे देख लिया तो बोलेगी तो कुछ नहीं, लेकिन गुस्से में दिन भर में 4-6 बर्तन पटक करके पिचका डालेगी। शंका ही तो हो गई। शंका का समाधान कर लेना चाहिए। शंका तो शंका ही होती है। तो औरत को किसी बात पर शंका हो गई
तो दादा गुरु को गाली देने लग गई। अब जब गाली देती हुई अपने घर से निकली, उनके घर की तरफ बढ़ी, तो पड़ोसी लोग भी चल पड़े, चलो तमाशा देखा जाए। दादा गुरु अपनी कोठरी से बाहर निकले, सुनते ही रहे पूरा, और जितने वो कुछ न बोलें उतने वो तेजी से बोलती जाए, और बोलती बोलती बिल्कुल थक गई, पसीना शरीर से आने लग गया। कोई कुछ नहीं बोला है, दादा गुरु भी कुछ नहीं बोल रहे, बस उसी के चेहरे को देख रहे हैं। अब क्रोध क्यों आता है, और क्रोध में क्या होता है? कोई मन के विपरीत जब काम कोई कर देता है तो क्रोध आ जाता है, और क्रोध जब आता है तो खून जलने लगता है एकदम से। इसके अंदर यानी गर्मी खून में पैदा हो जाती है। अब आप ये समझो कि धूप में बहुत तेज धूप है, और उसमें से आप और बैठ जाओ कहीं, तो यानी शरीर गर्म रहेगा, और जब ठंडा होगा तो कमजोरी महसूस होगी, क्योंकि गर्म हो जाता है खून। ऐसे ही यानी जब बहुत क्रोध कर लेता है आदमी तो वो ठंडा पड़ जाता है, ताकत शरीर की कम हो जाती थोड़े समय के लिए, तो वो चुप हो गई, ढीली पड़ गई बोल करके। तो जब ढीली हो गई, चुप हो गई, गाली गुप्ता दे करके, तो दादा गुरु ने ऐसे जेब में हाथ डाला और पलटा ऐसे, और ऐसे पलटा देखा, और फिर कुर्ता उतारा और इसे झाड़ा। तो लोगों ने कहा, गुरुजी क्या बात हो गई? अरे बोले, बात क्या हो गई, मैं देख रहा था इसकी गाली रखी कहाँ है, कहाँ लगी है कुर्ते में, कहाँ लगी है इसकी गाली। सब लोग हंस पड़े, वो भी हंस पड़ी। हो मतलब है कि जो पड़ोसी आए थे तमाशा देखने, मजा देखने, वो लोग भी कहे चलो चलो चलो, कोई झगड़ा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो बर्दाश्त में बहुत बड़ी शक्ति होती है। बर्दाश्त अगर आदमी कर ले तो अन्य समझ लो कि यह गृहस्थ आश्रम सब जैसा बन जाए, और नहीं तो 20 दिन 30 दिन भी नहीं होता है, यानी शादी को तलाक के मुकदमे चालू हो जाते हैं। अब अगर पुरुष को गुस्सा आवे और पत्नी चुप हो जाए तो झगड़ा होगा। सास को गुस्सा आवे और बहू चुप हो जाए, बहू को गुस्सा आवे सास चुप हो जाए, पत्नी को गुस्सा आवे पति चुप हो जाए, तो झगड़ा हो ही नहीं सकता है। अब आप ये समझो कि दुख के संसार से अगर छुटकारा लेना है तो ये तौर तरीका इसी गृहस्थ आश्रम का आप पकड़ लो, सीख लो, और अपने शरीर के लिए ही सब कुछ करने में मत लगे रहो। अपनी आत्मा को भी जगाओ। इसी शरीर के अंदर आत्मा ये जगती है, ऊपरी लोकों में जाती है ये, और आनंद पाती है, और जब समय पूरा हो जाता है तो जहाँ से ये नीचे उतारी गई वहाँ पहुँच जाती है अपने मालिक के पास, अपने पिता के पास, जिसकी यह बूंद है उस समुद्र में विलीन हो जाती है। तो देखो, इसी मनुष्य शरीर में से रास्ता गया हुआ है। हमारे गुरु महाराज भी बताते थे, और उनके आदेश से मैं भी बताता हूँ, तो आपको बताऊँगा, आपके दिव्य दृष्टि खोलने का तरीका आपको बताऊँगा। आप कुछ लोग ऐसे भी बैठे हो कि जो गुरु महाराज के समय के नामदानी हो, लेकिन गुरु महाराज को आप समझ नहीं पाए। थे तो मनुष्य शरीर में, लेकिन परमात्मा की पूरी शक्ति उनमें भरी हुई थी। सद्गुरु शरीर का नाम नहीं होता है, सद्गुरु एक पावर होती है, सद्गुरु एक शक्ति होती है। वो जिस भी शरीर में प्रवेश कर जाती है, मालिक जिस शरीर में प्रवेश कर देता है उस शक्ति को, वो शरीर यानी काम करने लग जाता है। वो आदमी के अवकाश से ज़्यादा करता है, आदमी के दिल दिमाग से यानी ज़्यादा काम करता है, यानी वो शरीर और उनका दिल दिमाग और बुद्धि, और समझ लो कि वो शक्ति लोक भी बनाती है और परलोक भी लोगों का बना देती है। लोक बनाना किसको कहते हैं? अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा मकान, पत्नी पति बर्ता पुत्र आज्ञाकारी, धन दौलत किसी चीज़ की कमी नहीं, मान प्रतिष्ठा किसी चीज़ की कमी नहीं, ये लोक बनाना होता है। और परलोक बनाना किसको होता है? इस मनुष्य शरीर में रहते रहते स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता और अन्य लोकों में चले जाओ चले आओ, परलोक बनाना वो होता है। तो गुरु महाराज यानी समझ लो कि पूरी शक्ति उस मालिक की आने लिए हुए थे। आप लोग गुरु महाराज के शिष्य हो, उन पर विश्वास न करके, उनकी बातों पर विश्वास न करके इधर उधर अन्य भूल और भ्रम में पड़ करके अपने समय को निकाल दिए। उनकी बातों पर अगर आप विश्वास किए होते, वो नामदान जो आपको दिए थे
वो नाम की कमाई अगर आप किए होते तो अब तक यानी आपके स्वभाव में, आपके विचार भावना में और आपके चेहरे मोहरे में यानी बहुत अंतर होता। हर तरह से आपको लाभ फायदा होता। अब ये जरूर है कि आप इधर उधर जब भटकते रहते हो तो वो रास्ता छोड़ देते हो। अगर गुरु का ही रास्ता यानी पकड़ ले, गुरु का ही हाथ अगर प्रेमी पकड़ ले तो गुरु हर जगह मददगार होते हैं। यहाँ भी मददगार होते हैं और अंदर में भी पुरुषों में मददगार होते हैं। वो शर्मत था ना, शर्मत जहाज लेकर के जा रहा था तो अन्य समझ लो कि जहाज तो उसका डूब गया और जहाज से वो कूद गया और खुद भी जब डूबने लगा तब गुरु को याद किया। तो जो गुरु को याद किया तो एक हाथ अन्य समझ लो ऐसे निकला ऐसे, तो कहा कि हाथ पकड़ ले, शर्मत में मैं तुझको निकालना चाहता हूँ। तो कहा आप कौन हैं? हाथ नहीं पहचान पाया। कहा आप कौन हैं? तो आवाज़ आई खुदा हूँ। तो बोला नहीं, हम आपको नहीं जानते हैं, आपका हाथ नहीं पकड़ेंगे। फिर दूसरा हाथ आया, कहा पकड़ ले शर्मत, मैं तुझको बचाना चाहता हूँ। तो देखा कि गुरु का हाथ तो यह है। बोला आप कौन हैं? तो आवाज़ आई मैं खुदा का खुदा हूँ। बोला आपका भी हाथ नहीं पकड़ूंगा। फिर एक हाथ निकला तो कहा पकड़ ले, बचाना चाहता हूँ। तो कहा आप कौन हैं? मैं तुम्हारे गुरु का गुरु हूँ। तो कहा कि हम माफ़ करना, आपको भी नहीं पहचानते हैं, आपका भी हाथ नहीं पकड़ेंगे। तो चौथा हाथ निकला तो पहचान गया कि ये गुरु का हाथ है। तो जब पकड़ा हाथ तब रोया, कहाँ रह गए थे, इतना देर क्यों लगा दिया? मीरा के एक ही आवाज़ पर अन्य कृष्ण आ गए थे और मैं इतनी देर तक चिल्लाया, इंतजार कराया आपने। आपका नाम है दीन बंधु दीनानाथ, गरीब परिवार, और अभी तक आप कहाँ रह गए, देर क्यों कर दिया? तब उन्होंने कहा यही तो मैं देख रहा था कि तू किसका हाथ पकड़ता है, मेरे हाथ का इंतजार करता है या और लोगों का भी हाथ पकड़ लेता है। ऐसे ही और लोगों के चक्कर में पड़ जाते हो, पेड़ पौधे पत्थर को पूजने लग जाते हो, गंगा जमुना कृष्णा कावेरी नदियों में आप यानी खोजने लग जाते हो उस मालिक को। और कहा खोज रुपया निज घट में, यानी घर में घर दिखला दे तो सदगुरु परम सुजान, यानी समझ लो कि घर में अपना घर जो दिखला देते सदगुरु को आपने समझा नहीं। इसलिए जो आप गुरु महाराज के नामदानी हो, आप लोग गुरु के आदेश का पालन करना, सुबह शाम 1 घंटा जरूर समय निकालना सुमिरन ध्यान और भजन के लिए। जो नए लोग आप आए हो, गुरु के आदेश के अनुसार यानी आपको नामदान दिया जाएगा। आपको न घर छोड़ना, न जमीन जायदाद छोड़ना है, न बाल बच्चों को छोड़ना है। गृहस्थ आश्रम में रहो, आपके पास है तो अच्छा खाओ, है तो अच्छा अपना कपड़ा पहनो, है तो अच्छे मकान में रहो, है तो अच्छे गाड़ी घोड़ा में चलो, नहीं है तो जितना है अन्य समझ लो उसी में गुजर करो, उसी में आपको संतुष्टि मिल जाएगी, उसी में आपको स्वाद मिल जाएगा, उसी में आपको आनंद मिल जाएगा। लेकिन यह है शाकाहारी भोजन खाना, किसी को मार करके काट करके मत लाना, छीन करके कपड़ा बढ़िया मत पहनना, छीन करके गाड़ी घोड़ा पर मत चलना। आपके पर जो है अन्य समझ लो उसी में आप समझ लो कि आपको संतुष्ट रहना है। जहाँ भी अन्य आप रोटी खाते हो, जिस समाज में जिस जाति में, आप वहीं पर खाओ पियो। आप जहाँ लड़का लड़की का अपने शादी ब्याह करते हो वहीं पर करो। हम किसी का न जात छुड़वा रहे, न किसी का धर्म छुड़वा रहे, और न घर छुड़वा रहे, न बाल बच्चे छुड़वा रहे, किसी को साधु नहीं बना रहे। गृहस्थ आश्रम में ही रहो, लेकिन 22 घंटा अपने बच्चों के लिए काम करो और 2 घंटा अपने आत्मा के लिए समय निकाल लो। सीधा सरल रास्ता आपको बताता हूँ, ऐसा नाम बताता हूँ कि जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, नाम लेते ही भव सागर सूख जाए। वो नाम बताऊंगा जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा कि क्या क्या कहाँ लग करो मैं नाम बढ़ाई और राम न सके नाम गुण गाई। आप बहुत से लोग राम के भक्त हो, लेकिन कहा कि वो भी नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते हैं।
नाम वो चीज़ होती है। अब आप ये समझो कि नाम दो तरह का होता है, एक ध्वन्यात्मक नाम होता है और एक वर्णात्मक नाम होता है। वर्णात्मक नाम को मुंह से लिया जाता है। जब महापुरुष इस धरती पर आते हैं तो वो एक नाम को जगाते हैं। जैसे त्रेता में राम आए थे, राम नाम को उन्होंने जगाया था। आपको याद होगा कि लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जब जा रहे थे तो समुद्र में पुल बनाने की जरूरत पड़ी थी, तो पत्थर पर राम राम लिख करके समुद्र में डाला गया था। सारे पत्थर तैरने लगे थे। कृष्ण आए तो कृष्ण नाम की शक्ति बढ़ी। कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा कृष्ण वहाँ पर खड़े हुए मिले। द्रौपदी को, वाराग्रह को तमाम ऐसे उदाहरण मिल रहे। त्रेता और द्वापर के पहले सतयुग था। सतयुग में गुरु की पूजा होती थी और गुरु नाम से उद्धार होता था। गुरु ही सब कुछ सतयुग में थे। उसी गुरु नाम को हमारे गुरु महाराज ने जगा लिया और गुरु के पहले जय लगाया। जा माने जयमान, अव्या माने जो। जयमान माने जो हमेशा रहे, तो हमेशा कौन रहता है? हमेशा गुरु रहते हैं। गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, और जो विरंच शंकर सम होई। कहा ना, रामकृष्ण से को बड़े और सोऊ तो गुर कीन, और तीन लोग के जे धनी गुरागे आधीन। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा कि जब समझ लो राजा जनक ने समझ लो धनुष यज्ञ किया था, तो उस समय पर विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण भी धनुष यज्ञ देखने के लिए गए थे। तो उसमें बड़े बड़े योद्धा आए और वो सब चले समय देवन सिर नाई, अपने अपने देवता को प्रणाम करके धनुष को उठाने की कोशिश किए, लेकिन तिल भर धनुष इधर उधर नहीं खिसका पाए। तब राजा जनक ने कहा कि वीर विहीन मही में जानी। अब लगता है धरती पर वीर नहीं रह गए, सीता कुंवारी रह जाएंगी। तब विश्वामित्र जी उनकी दर्द को समझ गए और बोले, राजन कहो तो मैं इन बालकों में से कहूँ धनुष को तोड़ने के लिए। उन्होंने सोचा ये छोटे छोटे बच्चे नए उम्र के और इतने वीर धनुष को नहीं उठा पाए, हिला तक नहीं पाए, ये क्या तोड़ेंगे। फिर उन्होंने सोचा चलो तोड़ दें तो अच्छा, सीता कुंवारी तो नहीं रह जाएगी। तब उन्होंने कहा कि प्रभु कहिया। तब क्या कहा विश्वामित्र जी ने? विश्वामित्र जी ऐसे बैठे हुए थे और राम और लक्ष्मण ऐसे खड़े हुए थे, उनकी सेवा में, उनकी रखवाली में, रक्षा में। तो कहा उठो राम भंजो भो चापू, और मेटो जनक सकल पैतापू। उठो। अब बैठे तो थे नहीं और न लेटे थे। कहा उठो। उठो मतलब है कि उठाओ, ताकत लगाओ, खींचो। यानी खड़े थे तब क्या कहा उन्होंने? उठो। उठो का मतलब ताकत को समेटो, भौहों के बीच में लाओ, सूरज की पूरी ताकत को खींचो। जो सूरज फैली हुई है शरीर के अंदर उसको खींचो। सूरज कहाँ है? जीवात्मा कहाँ है? इन्हीं दोनों आँखों के बीच में यहाँ बैठी है। उसका प्रकाश यहाँ हृदय चक्र पर पड़ता है और फिर नाभि चक्र पर, फिर इंद्रिय चक्र पर, गुदा चक्र पर वो फैला हुआ है, ताकत वो फैली हुई है, उसी से शरीर ये चलता है। तो उन्होंने कहा सारी ताकत को खींच करके और यहाँ पर लाओ अपने बहुओं के बीच में, और फिर अन्य समझ लो कि धनुष को तोड़ो। तो देखो सूरज निकला है, सूरज में बहुत तरह की किरणें हैं और सूरज की किरणें फैली हुई हैं, तो इतनी गर्मी नहीं महसूस होती। विज्ञान के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है, एक आँखी शीशा होता है, इसके सामने ऐसे सूरज के सामने लगा दो तो ये सारी किरणें एक जगह इकट्ठा हो जाती। उसके नीचे आप कॉटन लगा दो, कोई चीज़ लगा दो, कागज लगा दो, तो थोड़ी देर के बाद जल जाता है। इतनी गर्मी इकट्ठा हो जाती है किरणों की, और फैली हुई रहती है तो ताकत कम रहती है, इसमें गर्मी कम रहती है। ऐसे ही उन्होंने कहा पूरी ताकत को खींचो, तो ताकत जब इकट्ठा हो जाएगी और उसको लगाओगे तो धनुष टूट जाएगा। लेकिन उन्होंने पूरी ताकत को इकट्ठा किया, धनुष नहीं टूटा। तब कहा सवाय गुरु की दया के धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता है। तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। वो स्वामी जी महाराज ने कहा कि गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना।
गुरु को अंदर में याद किया और ताकत को मांगा प्रणाम करके कि आप अपनी शक्ति दीजिए, ताकत दीजिए। तो देखो अन्य विश्वामित्र एक ही जगह बैठे हुए थे, अन्य समय लोग उठ करके उन्होंने कोई उनकी मदद नहीं किया, लेकिन ताकत उनकी आँखों में डाल दिया, पावर डाल दिया। और जब ताकत आँखों में डाला तो अन्य समय लोग छुअत उठावट खींचत गाय, कोई छूते उठाते देखा ही नहीं। और जैसे दृष्टि पड़ी राम के धनुष टूट गया। तो अब आप ये समझो कि गुरु हमेशा रहे, इसलिए गुरु महाराज ने जय लगाया। जा माने जय मान, या माने जो, जय मान माने जो हमेशा रहे। तो हमेशा कौन रहता है? हमेशा गुरु इस धरती पर रहते हैं। और देव माने देने वाला, जो सच्चे गुरु समर्थ गुरु होते हैं, देते ही हैं। तो देखो इस जय गुरुदेव नाम को हमारे गुरु महाराज ने जगाया था। जब जगाया था तो कहा था ये भगवान का नाम है, परमात्मा का नाम है। मुसीबत में, तकलीफ में आप इसकी परीक्षा ले सकते हो, आप अपनी जान माल की रक्षा भी कर सकते हो। परीक्षा भी लिया लोगों ने। जा रहे हैं ऐसे, रास्ते में मधुमक्खियां काटने लगी, छेड़ने लगी। तो मधुमक्खी जब लग जाती है तो बगल का ही आदमी भाग जाता है छोड़ करके, मदद नहीं कर पाता क्योंकि छुड़ाने वाले को ही लग जाती। तो जब देखा कोई मददगार नहीं है तो जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव बोला। बस तेज हवा चली और धूल उड़ी, मधुमक्खियों के आंखों में लगी और मधुमक्खियां छोड़ करके चली गई। धूल और धुएं से मधुमक्खी हट जाती है। मान लो तफाक से आप जा रहे हो और मधुमक्खियां कहीं लग गई, आ गई आपके पास, तो धूल उड़ाना शुरू कर दो, फिर मधुमक्खी हट जाएंगी, फिर आपके पास नहीं आएंगे। नहाने के लिए आदमी गया, डूबने लग गया, तिनके का भी सहारा नहीं है। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव बोला। बस तेज हवा के साथ पानी की हिलोर आई और खींच करके ले जा करके किनारे लगा दिया, जान बच गई। मरने वाले को जब तकलीफ हुई, हड्डी हड्डी चटकी, डर शरीर में जब बढ़ा, आँख की रोशनी खत्म हुई, कान बहरा हुआ, जबान टुटली हुई और टुटली जबान से ही काका चाचा नाना दादा मामा सबको जब चिल्लाया तो कोई मददगार नहीं। खड़े हुए हैं ऐसे सब घर के लोग, रिश्तेदार, डॉक्टर सब खड़े हुए, कोई मददगार जब साबित नहीं हुआ तो मरने वाले के कान में जय गुरुदेव प्रेमी बोला। आँख खोल दिया उसने और कहा यमराज के भयंकर दूत जो मार रहे थे, तकलीफ दे रहे थे, हट गए, आराम से अब जा रहा हूँ। खूब परीक्षा लिया लोग। गुरु महाराज जय गुरुदेव नाम को जगाने वाले इस दुनिया संसार से तो चले गए, लेकिन जय गुरुदेव नाम में आज भी शक्ति है, पावर है, ताकत है। एक बार कोई भी आप परीक्षा ले सकते हो। यही नहीं, यानी आप जय गुरुदेव नाम का प्रचार कर दो कि कोई भी शाकाहारी सदाचारी नशामुक्त व्यक्ति मुसीबत के समय जय गुरुदेव नाम बोल करके मदद ले सकता है। तो ये तो जय गुरुदेव नाम, यह है वर्णात्मक नाम। और आपको बताऊंगा ध्वन्यात्मक नाम। ध्वन्यात्मक नाम जब तक नहीं मिलेगा तब तक रूह को निजात नहीं मिलेगी, जीवात्मा का कल्याण नहीं हो सकता है। जान माल की रक्षा तो जय गुरुदेव नाम से हो सकती है, बरकत आपको कमाई धंधे में हो सकती है, बीमारी में लाभ तो जय गुरुदेव नाम बोल करके दवा पिलाने से हो सकता है, बिगड़े काम तो आपको जय गुरुदेव नाम बोलने से बन सकते हैं। लेकिन जीवात्मा को कहो हम नरक 84 से छुटकारा पा लें, तो उसके लिए आपको यानी ध्वन्यात्मक नाम का जाप करना पड़ेगा, ध्वन्यात्मक नाम लेना पड़ेगा। उसकी डोर आपको रूह को, जीवात्मा को पकड़ानी पड़ेगी, तब ये अपने वतन अपने मालिक के पास पहुंच पाएगी। तो वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। आप कहोगे भाई ये नामदान देंगे, नाम बताएंगे, उसके बाद तब ये मांगेंगे कुछ, तो आपसे क्या मांगेंगे? मांगता से कहीं कोई कुछ मांगता है? सभी तो मांग ही रहे। धरणी जहलो देखिए,
धरती पर जहां तक नजर दौड़ाओ तहाँ लो सबय भिखार, सभी मांग ही रहे दिन रात। दाता केवल सदगुरु, देत न माने हाथ, देने वाले हमारे गुरु महाराज। कल जिस चीज की जरूरत है वो चीज मेरे लिए आज हाजिर हो जा रही, तो यानी हमको मांगने का जरूरत क्या रह गई। और मांगना ही होगा तो गुरु महाराज से मांगेंगे, और अपने लिए तो कुछ मांगना भी नहीं है इनसे। अब आप ये समझो कि गुलाम की कोई ख्वाहिश होती है? कोई ख्वाहिश इच्छा नहीं होती। गुलाम को जो उसका मालिक खिलाता है खाता है, जो पहनाता है वो पहनता है, और जैसे उसको रखता है रहता है। उसकी अपनी कोई इच्छा कोई ख्वाहिश नहीं होती। तो जब गुरु का गुलाम बन गया तो किस चीज़ की इच्छा? अब ये बात जरूर है कि आप लोगों से हमको प्रेम हो रहा है। आप हमारे पास आए हो और यहाँ बैठे हो, हमारी बातों को सुन रहे हो। आपको मैं देख रहा हूँ तो आपसे प्रेम हो रहा है। देखने से ही प्रेम होता है। अब आप कहोगे कि हम बहुत तंदुरुस्त श्रेष्ठ पुष्ट हैं, बढ़िया कपड़ा पहने हुए हैं, हम धनी मानी हैं, बड़े व्यापारी हैं, हम पंडित हैं, पुजारी हैं, हम उच्च कुल खानदान के हैं, तो हमको देख करके ये प्रेम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अब आप इस बात को समझो कि आप तो इससे पहचान करते हो कि ये हमारे आंध्रा के हैं, तमिलनाडु के, कर्नाटक के हैं, यूपी के, राजस्थान के हैं। ये हमारे जैसा कपड़ा पहने हुए हैं, हमारे जैसा नाम है, हमारा जैसा अन्य संस्कृति का पालन करते हैं, हमारे गांव के हैं, हमारे देश के हैं। आप तो इस चीज़ को देखते हो। आप तो जो आपने जाति बनाया हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, उस हिसाब से पहचान करते हो। लेकिन मैं तो पहचानता हूँ आपकी जीवात्माओं से। जीवात्मा तो सबके अंदर उसी मालिक की है, और मालिक से मुझको प्रेम है, मालिक को मानता जानता हूँ। तो आप जब उसके बंदे हो इसलिए आपको प्रेम है। आपकी जीवात्मा को देख करके आपसे प्रेम कर रहा हूँ। जैसे आप किसी अपने दोस्त के यहाँ जाओ तो दोस्त का जो बच्चा होगा उसको प्यार करते हो कि नहीं? किसकी वजह से? दोस्त की वजह से। इसीलिए माने मोह राम के नाते का, तो मालिक की वजह से आपसे प्रेम हो रहा है। तो अब अगर आपने बात को माना तो जरूरत पड़ेगी तो गुरु महाराज से आप लोगों के लिए मांग लूंगा। अपने लिए कुछ नहीं मांगना। लेकिन कहो कि भाई हमको तो कुछ देना चाहिए। इतने दूर से आए, मध्य प्रदेश से, उज्जैन मध्य प्रदेश से आए, और हजारों आदमी इनके साथ चल रहे, सैकड़ों गाड़ियाँ चल रही। 41 दिन के लिए निकले हुए, घर छोड़ करके आए, ये सब प्रेमी आए, तो हमको कुछ देना चाहिए। और हमको जब अनमोल चीज़ दे रहे हैं, जो रुपया पैसा धन दौलत से खरीदी जाने वाली चीज़ नहीं है, जिसको पाने के बाद मीरा ने कहा पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, वह स्वमूलक दी मेरे सदगुरु कृपा करे अपनायो। वो नाम दान देने जा रहे हैं, नाम देने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, तो हमको तो कुछ देना चाहिए, तो दे दो। आज आपके लिए मौका है देने का। तो देना क्या है आपको? आपको अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाना है। बुरे कर्म मत करना। जो भी आपने मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, शराब पिया, ताड़ी अफीम का सेवन किया, दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म किया, अब मत करना। मांस मनुष्य का भोजन नहीं। मांस खाने वाले का खून खराब होता, बुद्धि खराब होती। मांस पकाने वाले, परोसने वाले, खाने वाले, काट करके लाने वाले, सबको बराबर पाप लगता है। इसलिए पाप अब घर में नहीं होना चाहिए, अब आना नहीं चाहिए। मछली क्या है? तालाब की सफाई के लिए बनाई गई। कोई भी गंदी चीज नदी तालाब में आप डाल दो तो मछली खा जाती है। खकार के थूक दो, टट्टी करके धोने के लिए जाओ, टुकड़े गिरेंगे। कोई गाय, बैल, भैंस, सुअर बह करके नदी तालाब में आ जाए, मछली खाएगी। जब मर जाती है, पानी के ऊपर तैरने लगती है, तो गीध और कौवा खाते हैं। तो गीध और कौवा का भोजन अब मत खाना। अंडा क्या है? ये माताएं मासिक धर्म होती हैं,
खराब खून इकट्ठा हो जाता है, बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून, उनके टट्टी पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो वही अंडा बन जाता है। और मुर्गी खाती क्या है? गंदी चीज़ों को। कोई कीड़े के ऊपर बढ़िया रबड़ी मलाई मिठाई लगा दो और डाल दो मुर्गी के सामने, तो मुर्गी कीड़े को पकड़ेगी और ऐसे ऐसे हिलाएगी, और जब मलाई नीचे गिर जाएगी, रबड़ी मीठी चीज़ अच्छी चीज़ जब नीचे गिर जाती तो कीड़ा खाती है। देखो गंदी जगहों पर चुनती है, खाती है वो। अब उसका खून बना और ख़राब खून इकट्ठा हुआ, उसका अंडा बना, तो सोचो कितनी गंदी चीज़ है। तो जो नहीं जानते हैं, ऐसे बहुत से डॉक्टर साहब लोग तो कहते हैं अंडा खाओ ताकत आ जाएगी। लेकिन ये जितने भी डॉक्टर और वैज्ञानिक अंडा खाते और खिलाते हैं, ये सब अज्ञानी हैं, सब अज्ञानी। इनको कोई जानकारी नहीं। देखो वो भी तो कोई विज्ञान था कि हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे तो कोई हेलीकॉप्टर हवाई जहाज पर बैठ कर गए थे, उड़ करके गए थे और पूरा पहाड़ उठा करके ले आए थे। कोई हवाई जहाज हेलीकॉप्टर ऐसा बना कि जो पहाड़ उठा करके ले आओ। तो कितना भी डॉक्टर टर टर करता रहे, ना तो अंडा खाना ना बच्चों को खिलाना। और बच्चों को तो यही रटा दो कि बेटा घर से बाहर निकलो, कोई भी चीज़ दे खाने को तो खाओ ही नहीं, क्योंकि मिलावटी चीज़ें बाज़ारों में बहुत आ गई। रातों रात लोग करोड़पति बनने के चक्कर में ऐसी चीज़ों को उतार दिया कि जिसको खाने के बाद बच्चे की किडनी ही खत्म हो जा रही, लीवर ही खत्म होता जा रहा। तो देख करके संभल करके आप भी खाओ पियो कोई चीज़, और बच्चों को तो बिल्कुल मना ही कर दो बाहर की चीज़ों को खाने के लिए। तो अंडा मत खाना और शराब मत पीना। 1000 बुराई शराब। जो शराब पीता है मांस खाता, व्यभिचार करता, खून कत्ल करता है, बाल बच्चों को मारता, जमीन जायदाद को बेचता है, क्या क्या बुरा कर्म नहीं करता है। तो राजस्थान के आप कुछ लोग यहाँ पर हो, एक आदमी ने बताया कि 600 साल पहले हमारे पिताजी बैलगाड़ी से यहाँ आए थे यहाँ। तो हमने तो ये देखा हर प्रांत में, और इसी भारत देश में ही नहीं विदेशों में भी हमको मिले, आने समझ लो कि राजस्थान। तो कहा ना कि जहाँ न जाए बैलगाड़ी और वहाँ जाए मारवाड़ी। और उधर मारवाड़ में कहावत है एक कि भांग मांगे भूंगड़ा और गांजा मांगे घी। अगर कोई भांग खा करके आ गया है तो उसको थोड़ा सा भुना हुआ चना खिला दो तो नशा उतर जाएगा, और कोई गांजा पी करके आ गया तो थोड़ा सा घी पिला दो तो नशा उतर जाएगा, और अगर शराब पी के आ गया तब तो कहते हैं कि कुछ खोजना ही नहीं। जूता उतारो पैर में से, जूता जड़ दो। तो कहते हैं ना कि भांग मांगे भूंगड़ा और गांजा मांगे घी और दारू मांगे खूंसड़ा। इतनी इच्छा होती तो भाई खूंसड़ा खाने वाली चीज़ को अब आज से आप छोड़ दो। हमको मालूम है कि सोहबत के असर से यानी ये चीज़ आती है, अच्छाई भी साथ के असर से आती है और बुराई भी साथ ही के असर से आती है। तो गलत साथ पड़ गया तो आप पीने लग गए। अब आपको अच्छों का साथ हो रहा है यहाँ, तो अब इनके साथ उठो बैठो, उनका साथ आप छोड़ दो और संकल्प बना लो आज से नहीं, अब आज से मत पीना। नहीं तो ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी तक जिन लोगों को उतारना नहीं मालूम था कैसे उतरती है शराब, आज मालूम हो गई। और अगर पी करके रात को आए घर में और इन्होंने जड़ दिया खूसड़ा, पड़ गया गाल के ऊपर, तो कितना कहोगे तू मेरी घरवाली और मैं तेरा पति परमेश्वर और तूने मुझको खूसड़ा मारा।
तो ये तो पैर छू लेगी और कहेंगे आपको तो मारा नहीं, मैंने तो उसको मारा जो उतर गया। तब क्या करोगे? तो गाल तो लाल हो ही जाएगा और तेज पड़ गया तो चमड़ी भी उजड़ जाएगी। इसलिए आपसे यह प्रार्थना है, विनती है, मिन्नत है कि अब आप शराब यहीं छोड़ जाओ, संकल्प बना लो अब नहीं पिएंगे, और शराबी का साथ भी छोड़ देना। शराबी का साथ उठना बैठना बंद नहीं करोगे तो फिर पिला देगा। आप याद करो राम के इतिहास को, त्रेता के समय को याद करो। कैकेयी कितना प्रेम करती थी राम से, लेकिन मंथरा उसकी दासी 24 घंटा साथ रहते रहते यानी समझ लो दिमाग उसका बदल दिया। यानी राम को 14 वर्ष के लिए जंगल भिजवा दिया कैकेयी ने, मंथरा यानी समझ लो के साथ की वजह से। इसलिए बुरे का साथ अब मत करना, अच्छे लोगों के पास उठना बैठना, तो शराब मत पीना और दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना। आपको नामदान देता हूँ। देखो जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है और उसकी आवाज़ होती है। जैसे आपका नाम है और आपका रूप है, रूप माने चेहरा, और स्थान आप जहाँ रहते तो देख करके खुश हो जाओगे और खुश हो करके दूसरों को बताने लगोगे, और जैसे ही बताओगे वैसे ही वो बंद कर देगा। फिर ना तो वो चीज़ देख पाओगे और ना उसको आप सुन पाओगे। इसलिए बताना मत किसी को, कुछ भी दिखाई या सुनाई पड़े तो किसी को भी मत बताना। आपके साधना में कोई दिक्कत आती, कोई बाधा उत्पन्न होती है तो आप यानी जब शाम को इकट्ठा होकर के एक जगह पर करते हो तो जिसको अच्छा साधक समझते हो उससे पूछ लो, लेकिन जो दिखाई सुनाई पड़े उसको भी मत बताओ। हमारा आश्रम उज्जैन में है, मध्य प्रदेश में। बाबा जय गुरुदेव आश्रम उज्जैन मध्य प्रदेश लिख दोगे तो चिट्ठी पहुंच जाएगी। बराबर कार्यक्रम वहाँ पर होते रहते हैं। अभी होली का कार्यक्रम होगा 28 फरवरी 1 और 2 मार्च को, आप चले आना। आपको कोई दिक्कत परेशानी है मिल लेना, आपकी परेशानी दूर होगी। साधना में दिक्कत आवे तो आप पूछ लेना, लेकिन दिखाई सुनाई पड़े तो किसी को भी बताना मत। अब आप समझो 3 चीज। सुमिरन, सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को। दूसरा ध्यान, ध्यान किसको कहते हैं? आँख से देखने को। तीसरा भजन, भजन किसको कहते हैं? कान से सुनने को। सुमिरन, ध्यान और भजन, 3 चीज। 3 चीज और समझो, 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। तो कहोगे भाई नई चीज कैसे बता रहे? अभी तक तो 2 ही आँख 2 कान हमने देखा सुना देखा, अब ये 3 बता रहे। तो देखो बतलाता हूँ कैसे। 2 आँखें ये बाहर, ये इससे बाहर की चीज दिखाई पड़ती, किसी किसी की एक ही बन पाती है। तो ऐसा क्यों होता है? किसी की एक उंगली ज़्यादा निकल गई, किसी का पैर छोटा हो गया, हाथ छोटा हो गया, तो उसका क्या कारण है ये भी बता दें। देखो जिन बच्चियों के माताओं के पेट में बच्चा रहता है उनका खान पान सही रहता है, विचार भावना सही रहती है, उनके बच्चे ठीक से पेट में पल करके बाहर निकल आते हैं। जो पूजा पाठ करती रहती, ध्यान भजन सुमिरन करती रहती, सेवा भाव रहता है, परोपकार की भावना रहती है, विचार अच्छे रहते हैं, उनके बच्चे बुद्धिमान पैदा होते हैं। और विचार खराब हो गए, भावना खराब हो गई, खान पान गलत हो गया, चरित्र गड़बड़ हो गया, तो लूले लंगड़े और बुद्धिहीन पैदा हो जाते हैं। तो अब आप ये समझो कि जो ठीक से अन्य समझ लो कि सारे अंग हाथ पैर ठीक से पैदा होने वाले लोग हैं, वो अन्य उनके अन्य समझ लो कि 2 आँखें होती हैं और 2 कान होते हैं बाहर के देखने के, और 2 नाक भी होती है। तो देखो 2 आँखें बाहर, इससे बाहर की चीज़ दिखाई पड़ती, और एक अन्य आँख है जीवात्मा में जो यहाँ पर बैठी हुई है, बीचों बीच में है। 5 स्थान नीचे, कंठ चक्र, हृदय चक्र, नाभि चक्र और इंद्रिय चक्र, गुदा चक्र, 5 स्थान नीचे और 5 स्थान ऊपर है।
सहस्रदल कमल त्रिकुटी रश्माद्वार भौर गुफा सतलोक, बीचों बीच में बैठी है। तो एक आंख उसमें है, उस आंख से ऊपरी लोगों का नज़ारा दिखाई पड़ता है। दो कान ये बाहर, इससे बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती, और एक कान जीवात्मा में, उससे अनहद वेदवाणी कलमा खुदाई आवाज़ सुनाई पड़ता है। और तीन नाक, देखो एक सुराख है बाईं तरफ और एक है दाहिनी तरफ, ये तो है नाक। और जिसको नाक कहते हो, ये तो जैसे नाले के ऊपर पुल बना दिया जाए, दो नालों के ऊपर, ऐसे ही उसने बना दिया। किसने? जिसने दुनिया बनाया। कहा ना, अजब तेरी कारीगरी रे करतार, जान ही न जाने माया तेरी, बदले रंग हजार। देखो कई हजार आदमी आप यहाँ बैठे हो, लेकिन चेहरा किसी का किसी से मिलता है? नहीं मिलता। लाखों करोड़ों में जल्दी नहीं मिलता, हजारों का रंग बदल दिया। रंग बदलने का मतलब यही होता है कि चेहरा बदल दिया। तो दो नाक ये बाहर और एक नाक अंदर जीवात्मा में, उससे ऊपरी लोगों की खुशबू मिलती है। और वो खुशबू जब मिल जाती है तो साधक मस्त हो जाता है। वो जल्दी खुशबू खत्म नहीं होती, उतरती नहीं। कोई भांग रात को पी ले, गांजा पी ले, शराब पी ले, तो सुबह नशा उतर जाएगा, लेकिन नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, वो नशा उतरता नहीं है जल्दी। तो तीन आँख, तीन कान, तीन नाक, सुमिरन ध्यान भजन, तीन चीज ये, और पांच नाम, पांच रूप, पांच अस्त्र। तो कुदरती अन्य तकलीफें झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि अच्छे बुरे का ज्ञान इसमें खत्म हो जाता है। और अच्छे बुरे का ज्ञान खत्म हो जाएगा तो प्रकृति के नियम के खिलाफ काम करेंगे तो प्रकृति सजा दे देगी। देखो ऐसे अभी तक भी बहुत से कर्म लोगों के खराब हो गए, जिसकी वजह से ये देवता नाराज हैं। अन्य समझ लो, न समय पर जाला, न समय पर गर्मी, न समय पर बरसात हो रही है। अब आप ये समझो कि धरती के ऊपर पाप बहुत हो रहा है, बहुत खून बह रहा है। धरती जब ये हिलेगी पाप से, है तो समझ लो भूकंप में कितने लोग मरेंगे, कितने बचेंगे, आप सोचो। तो अभी तो आपने भूकंप कहाँ देखा? अभी बहुत आएंगे, और भी बहुत भूकंप आएंगे, नई नई बीमारियां आएंगी। 1 रुपए की दवा 1000 रुपए में भी खोजने पर नहीं मिलेगी। आप ये समझो एक एक साथ दो देवता तकलीफ देने के लिए तैयार हैं कि जैसे आग भी लग गई और हवा भी तेज चलने लग गई तो फैलती चली जाएगी, कौन बुझा पाएगा। बारिश भी बहुत तेज होने लग गई और हवा भी बहुत तेज चल गई तो तूफान बन जाएगा, कौन रोक पाएगा। तो खराब समय आएगा, बीच का समय खराब है और उसके बाद फिर अच्छा समय आएगा। देखो लिंग पुराण के 40वें अध्याय में भी लिखा है, सूर सागर में भी लिखा है, जगन्नाथ दास की गुड़िया किताब में भी लिखा है, और हमारे गुरु महाराज बराबर कहते रहे कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। लेकिन सतयुग ऐसे ही नहीं आ जाएगा। सतयुग के योग्य जब लोग बनेंगे तभी सतयुग को देख पाएंगे। सतयुग के योग्य जो नहीं बन पाएंगे, खान पान चाल चलन जिनका सही नहीं हो पाएगा, कलयुग से प्रेम करेंगे, कलयुगी व्यवहार करेंगे, जाते समय कलयुग उनको ले जाएगा तो बहुत मरेंगे, अकाल मृत्यु में मरेंगे। अकाल मृत्यु किसको कहते हैं? उम्र पूरा किए बगैर जो मर जाता है उसको अकाल मृत्यु कहते हैं। तो अकाल मृत्यु मरने वालों का मुंह बहुत पतला होता है, प्रेत बन जाते हैं, पेट बहुत बड़ा होता है, भूख से व्याकुल रहते हैं, पेट भरता ही नहीं है, परेशान रहते हैं, दूसरों को परेशान किए रहते हैं। एक प्रेत अगर एक घर में घुस जाए तो पूरे घर भर को परेशान कर देता है। और इसी तरह से मुर्गा भैंसा बकरा आदमी गौ हत्या अगर होती रही, आदमी हत्या होती रही, तो समझ लो एक एक के ऊपर जब 10-10 प्रेत लगेंगे तो सोचो चैन की रोटी खा पाओगे कि चैन की नींद सो पाओगे। इसलिए थोड़ा सा लोगों को समझाने और बताने की जरूरत है। देखो एक समय ऐसा आएगा देश में गौ हत्या बंद हो जाएगी, और गौ हत्या ही नहीं, किसी भी पशु पक्षी की हत्या नहीं होगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई भी मांस की, शराब की, अंडे की दुकान ही नहीं होगी।
आप ये समझ लो, कोई भी औरत रात को 12 बजे देश के किसी भी सड़क पर घूमेगी, देख करके किसी की नीयत खराब होगी ही नहीं। भावना की ही तो बात है। जवान भाई और जवान बहन एक ही चारपाई पर सोए रहते हैं, उनकी भावना अलग रहती है और पति पत्नी की भावना अलग रहती है। तो विचार बदल जाएंगे, भावना बदल जाएगी। पहले विचार बहुत अच्छे थे लोगों, दूसरे के धन को लोग जहर से जहर समझते थे, दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ और बहन की तरह से समझते थे, माता पिता की सेवा करते थे। आज की तरह से घर से कोई थोड़ा निकाल दिया करता था, माता पिता की सेवा करता था। अब इस समय माता भी दुखी घर से निकाल दे रहे, और ये धरती माता भी दुखी, इस पर खून बहुत बह गिरा रहे हैं लोग, हत्या हिंसा कर रहे हैं। और गौ माता भी दुखी हैं क्योंकि वो काटी जा रही हैं। अब आप देखो, जिसको माता कहो और दूध पियो, उसका मांस खाओ, ये जायज है? सख्त सजा मिलेगी, सख्त सजा। तो अच्छा समय आने से पहले बीच का समय खराब है। अभी अपहरण, बलात्कार, चोरी, डकैती यानी आपने देखा कहाँ? अभी ठगी आपने देखा कहाँ? अभी तो ये सब बहुत होगी। इसलिए इससे होशियार रहने की जरूरत है। समय को बड़ी सावधानी से पार करना। भजन करो और कराओ, बच्चों को भी कराओ, परिवार वालों को भी कराओ। नहीं कराओगे तो ये संगत के दोष में फंस जाएंगे और ये जो है सजा पा जाएंगे, क्योंकि कुदरत तो गलती की माफी करेगी नहीं किसी की। तो समझ लो कि कुदरत सजा दे देगी। तो आपका भी मन खराब होगा कि हम तो गुरु महाराज के भक्त और गुरु महाराज ने हमारी मदद नहीं किया। तो कर्मों की सजा से कोई बच नहीं पाता, उनको भी कर्मों की सजा मिल जाएगी। तो देखो, आपको अनमोल चीज दिया, नामदान दिया। आप लोग शाम को 1 घंटे के लिए एक जगह पर रोज इकट्ठा हो जाना और ध्यान भजन करना, और सुबह सुबह ध्यान भजन घर पर कर लेना। और बच्चों, तुम रोटी पानी करती हो रात को, तो तुम दिन में कर लिया करो। 1 घंटा 2 घंटा बैठो, 2 घंटा दिन में इकट्ठा हो करके। तो कोई चीज़ भूल जाओगे, भटक जाओगे तो दूसरे से पूछ लोगे। साधना नहीं बनती है तो पूछोगे तो वो जिसकी बनती है वो बताएगा, सब तो तरीका बताएगा। तो इकट्ठा बैठ करके करने में अन्य समझ लो आलस्य भी नहीं रहता है, करता ही करता है। घर में तो 10 मिनट किया और आलस्य आ गया, सो गया। तो कोई किसी से पूछता है कि तुमने भजन किया कि नहीं किया? रोटी खाने का तो, पानी पीने का और हिसाब किताब अन्य दुकान का तो वो सब एक दूसरे से करते हैं, पूछते हैं। लेकिन भजन का कोई किसी से पूछता है? लेकिन यहाँ तो पूछताछ होगी कि भाई कल क्यों नहीं आए थे? तो फिर चलना ही चाहिए। और 1 घंटा वहाँ बैठना है, 2 घंटा बैठना है, तो बैठना ही बैठना है। तो इस तरह से आप लोग अपना नियम बना लो, और पुरुष यानी स्त्री सब अपना अपना अलग अलग बना लो, और भजन ध्यान आप लोग सब लोग रोज करो। और जो प्रेमी नहीं आ पाए हैं, नामदानी है, उनको भी बता देना कि सब लोग ध्यान भजन रोज करें। देखो, हमारा आश्रम है उज्जैन में, वहाँ पर कार्यक्रम होते रहते हैं। अभी होली का कार्यक्रम होगा 28 यानी फरवरी और 1-2 मार्च को। होली के कार्यक्रम में आप लोग आ जाइएगा। जो ना पाओ, कुछ लोग ना हो और नहीं तो आ जाओ। तो त्यौहार तो यानी समझ लो कि ऐसी जगह पर मनाए जाते थे। तो सत्संग मिलेगा 3 दिन, यानी समझ लो सुबह शाम दोनों टाइम, और ध्यान भजन भी वहाँ कराया जाए। कुछ आपको दिक्कत परेशानी होगी तो भी आपको बताया जाएगा। तो आप लोग अभी से तैयारी करो, मन बनाओ। उसके बाद में होगा भंडारा। भंडारा का भी कार्यक्रम उज्जैन आश्रम पर ही होता है। अभी पिछले साल भंडारा हुआ था 23 मई को। 1 लाख लोगों ने एक जगह पर वहाँ शाकाहारी रहने और लोगों को शाकाहारी बनाने का संकल्प लिया, जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। आप समझो कि काफिला भी बराबर निकलता रहता वहीं से। 23 अक्टूबर को निकला, 31 दिन तक लगातार चलते रहे, 4 प्रांतों में गए। उसका समापन हुआ 16 तारीख यानी 22 यानी नवंबर को। फिर उसके बाद ये 7 तारीख को काफिला निकला है, और फिर वहाँ से मध्य प्रदेश और आपके महाराष्ट्र और फिर कर्नाटक और उसके बाद तमिलनाडु, अब आज आपके आंध्रा में आ गए, और फिर उसके बाद तेलंगाना
और फिर उसके बाद फिर महाराष्ट्र जाएंगे, महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, और फिर लौट करके उधर से आएंगे तो छत्तीसगढ़ में यानी समझ लो कि 16 फरवरी को यानी 41वें दिन इस काफिले का समापन होगा। 8 प्रांतों में काफिला यानी समझ लो कि अपना काम करेगा। तो बराबर लगे हुए आप लोग भी अगर लग जाओगे तो थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा, जल्दी समय अच्छा आ जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, नहीं तो देर लगेगी। तो अब ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, अब थोड़ी देर 5 मिनट भजन करा करके और फिर आपकी छुट्टी कर दूँगा। तो बैठ जाओ, भजन पर बैठ जाओ, कपड़ा डाल लो ऊपर से इसे और आंख बंद कर लो और कान में उंगली लगाओ, कान बंद करो, आवाज़ पकड़ने की कोशिश करो कि आवाज़ किधर से आ रही, बैठ जाओ, बराबर करते रहना। तो बोलो जय गुरुदेव। एक प्रार्थना में बोलूँगा, आप सब लोग दोहराइएगा। मेहर की नजर करो मेरी ओर, मेहर की दया की नजर करो मेरी ओर, दया निश्चिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, निश्चिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, जैसे चंद्र चकोर, दया की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर, जानू न कौन भूल हुए तन से, जानू लियो हमसे मुख मोड़, दया की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर, बालक जानी चूक बिसराओ, बालक जानी चूक बिसराओ, आया शरण अब मैं तो दया की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर, सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, सदा मेरी आकाश भयऊ कठोर, मेरी दया की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर, शरणागत की लाज न राखो, मोह सुप
पतित अब जाए कहीं और मोह हृदया की नजर करो मेरी ओर दया अब की बार उबार ले जो अब की फिर न डरब पग यही मगोर फिर न हृदया की नजर करो मेरी ओर दया हर की नजर करो मेरी ओर हर की जय गुरुदेव। आपने हमको इतना समय दिया, हम आपके आभारी हैं। व्यवस्थापक के, प्रचारकों के, जिन्होंने अच्छे काम के लिए जगह दिया, उनके, जिन अधिकारी कर्मचारी या प्रबुद्ध नागरिकों ने इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने में मदद किया, हम सबके आभारी हैं। देश प्रेम बनाए रखना। देश की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है। हड़ताल, तोड़ आंदोलन, धरना घेराव से कोई काम बनने वाला नहीं है। आप अधिकारियों कर्मचारियों का सम्मान करना, बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करना, शाकाहारी का प्रचार करना, शाकाहारी रहना और भजन सब लोग करते रहें, दर्शन देते लेते रहना। बोलो जय गुरुदेव।